नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लव्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप किसी भी एचएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में हरियाणा जीके जो है वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यह जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण आएंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि मशहूर शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये पंडित जसराज का संबंध किस क्षेत्र से था। तो ये शास्त्रीय संगीतकार थे, ये आपने याद रखना है। और इनका जो निधन है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 17 अगस्त 2020 को। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट में कृषि विश्वविद्यालयों में देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ये जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है इसने प्रथम स्थान को प्राप्त किया है। और ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी ने यूपीएससी की परीक्षा में देश में टॉप किया है। तो देश में टॉप करने वाले थे ये प्रदीप सिंह। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसमें किया गया है ये 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से, तो इसमें सम्मानित किया गया है 2 खिलाड़ियों को। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा के कितने प्रशिक्षकों को वर्ष 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड सम्मानित किया गया। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड दिया किन को जाता है। तो कोच जो होते हैं, कोच जो प्रशिक्षण देते हैं उनको ये दिया जाता है। और इससे 2 जो गुरु थे जो थे उनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक, तो ये है अमिनीत पी कुमार। नेक्स्ट है, विजन 0 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये बना है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पहला राज्य स्तरीय सिख म्यूजियम बनेगा। तो पहला राज्य स्तरीय ये सिख म्यूजियम बनेगा, तो ये बनेगा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव वर्ष 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये गीता जयंती महोत्सव वर्ष 2019 का आयोजन तो ये हुआ है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा और रूस के बीच किस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो रूस के बीच, हरियाणा और रूस के बीच ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये हुआ टिम्बर, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट और शिक्षा को लेकर। नेक्स्ट है, चीन में आयोजित वर्ल्ड पुलिस खेलों में बॉक्सर बंटी बंगाल ने कौन सा पदक जीता है। तो ये बॉक्सर है बंटी बंगाल, इनका ये खेल आपने याद रखना है। तो ये बॉक्सर हैं, तो इन्होंने स्वर्ण पदक ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चीन में आयोजित वर्ल्ड पुलिस खेलों में बॉक्सर विजेंदर यादव ने कौन सा पदक जीता है। तो ये बॉक्सर है विजेंदर यादव, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में आयोजित वर्ल्ड पुलिस खेलों में पहलवान गीता जाखड़ ने कौन सा पदक जो है हासिल किया है। और गीता जाखड़ ये क्या है, ये पेशे से पहलवान हैं। और पुलिस खेलों में कौन सा पदक हासिल किया है, तो ये किया गया है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित स्कॉच समिट 2019 के दौरान हरियाणा पुलिस के किस विभाग को स्कॉच गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया है। तो स्कॉच गवर्नेंस जो अवार्ड है इसे सम्मानित किया गया है दुर्गा शक्ति को, कांस्य पदक इन्हें मिला है। नेक्स्ट रहेगा, चीन में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2019 में 1 गोल्ड व 2 सिल्वर जीतने वाले हरियाणा पुलिस के ये जवान कौन से हैं। तो ये है बलजीत सिंह। तो ये फायर गेम्स 2019 में 1 गोल्ड व 2 सिल्वर इन्होंने जीते हैं। तो इस पहलवान का नाम है बलजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रदेश के किस केंद्रीय मंत्री ने को सम्मानित किया गया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए तो केंद्रीय मंत्री है ये स्मृति ईरानी, इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, राय स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति कौन बने हैं।
और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा था कि ये जो राय स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है, तो ये सोनीपत का जो राय नामक स्थान है वहाँ पर है। और खेल यूनिवर्सिटी है और इसके जो कुलपति है ये कपिल देव है, हरियाणा से इनका संबंध है और ये पूर्व क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जो हरियाणा से है, तो ये है विनेश फोगाट 53 किलोग्राम भार वर्ग में। नेक्स्ट है अवैध खनन को रोकने के लिए खनन विभाग हरियाणा ने खनन में शामिल कौन सी नई व्यवस्था लागू की गई है, तो ये की गई है ई रवाना के नाम से। नेक्स्ट है देश का पहला रेलवे सुरक्षा कमांडो और सेंटर हरियाणा में कहाँ बनाया जाएगा, तो रेलवे सुरक्षा कमांडो और सेंटर ये बनाया जाएगा जगाधरी वर्कशॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 का चैलेंजर खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी, तो वर्ष 2019 का चैलेंजर खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी, तो ये इनका संबंध कहाँ से है, ये जज्जर से है और कौन है, सुमित नागल। तो 2019 का चैलेंजर खिताब जीता है सुमित नागल ने और इनका संबंध ये जज्जर से है। नेक्स्ट है वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली प्रदेश की बेटी का नाम, तो वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली प्रदेश की पहली बेटी ये बनी है मोनिका कुकरेजा। नेक्स्ट है प्रदेश सरकार ने हरियाणा में जेलों के नाम किन के नाम पर रखने का फैसला किया है, तो ये जो जेल है इनका नाम जाइए अब रखा जाएगा स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर। नेक्स्ट है पराली न जलाने वाले किसानों को हवाई यात्रा करवाने की पहल किस गांव के सरपंच ने की है, तो धान जो है उसके बाद जो अवशेष बच जाते हैं तो उनको जलाने से जो धुआं उत्पन्न होता है उसी की रोकथाम के लिए यहाँ पर ये उपाय अपनाए गए हैं। तो एक पराली न जलाने वाले किसानों को हवाई यात्रा कराने की पहल करने वाला ये सरपंच, तो ये दिखाड़ा है चरखी दादरी में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस अस्पताल में पहली बार सांस की नली में कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया, तो हरियाणा के एक कौन सा अस्पताल है जिसमें पहली बार सांस की नली में कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया है, तो ये है PGIMS। नेक्स्ट है अंडर 20 नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो हरियाणा के द्वारा इसमें पहला जो स्थान है ये प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए कौन सा रिलीफ फंड शुरू किया है, तो ये है हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण में सुग्रीव की भूमिका निभाने वाले किस हरियाणवी कलाकार का अप्रैल में निधन हो गया है, तो इन्होंने रामायण में सुग्रीव की भूमिका निभाई थी, तो इनका नाम था श्याम सुंदर कलानी। नेक्स्ट है कोरोना वायरस के कारण हरियाणा की जो सरकार है इसने स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये कोरोना जो महामारी हाल ही में फैली हुई थी तो इसके कारण पढ़ाई में कोई बाधा ना आए तो इसके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी, तो इसका नाम था संपर्क बैठक। नेक्स्ट है हरियाणा की किस पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है, तो ये पंचायत कहाँ की है, तो ये है कहनौर की। नेक्स्ट है कोरोना वायरस के दौरान हरियाणा में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह covidharyana.in के नाम थे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा का स्पीकर किसे चुना गया है, तो हरियाणा विधानसभा का जो स्पीकर है ये बने हैं ज्ञानचंद गुप्ता। नेक्स्ट है हरियाणा गठन के बाद किस अवसर पर पहली बार हरियाणा के MLA पंजाब के अतिथि बने हैं, तो यह है गुरु नानक के 50वें प्रकाश उत्सव पर। नेक्स्ट है दिल्ली से हरियाणा विधानसभा पहुंचकर नेताओं से प्रदूषण पर ठोस नीति बनाने का आह्वान करने वाले 8 साल की बच्ची का नाम, तो दिल्ली से हरियाणा विधानसभा में पहुंचकर और नेताओं से प्रदूषण पर ठोस नीति बनाने का जो आह्वान करने वाली 8 साल की बच्ची, इसका नाम है लिकी प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की महिला कैटेगरी की 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाली शूटर का नाम, तो 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है तो ये है मनु भाकर और इनका संबंध शूटिंग से है। नेक्स्ट है वैश्विक कृषि पुरस्कार 2019 के तहत हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो हरियाणा को मिला है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का अवार्ड। नेक्स्ट है एम्बुलेंस चलाने में लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन ने कौन सा कदम उठाया है, तो ये उठाया गया है यहाँ पर नाइट ड्यूटी वाले एम्बुलेंस चालकों को एल्कोमीटर से जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 50 लगाने वाली भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाने वाली शेफाली वर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में और ये सबसे कम उम्र की है, तो 50 लगाने वाली और शेफाली वर्मा, इनका संबंध है रोहतक से। नेक्स्ट आएगा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी, और ये हरियाणा के युवा क्रिकेटर हैं, इनका नाम है युजवेंद्र चहल। इन्होंने 2020 में सबसे तेज 50 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट आएगा फल उत्सव 2020 उप उष्ण कटिबंधीय का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका जो आयोजन है ये हुआ था 18 से 22 जुलाई लाडवा व कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट आएगा हरियाणा सरकार ने किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क को स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया है? तो यह हरियाणा की सरकार है जिसने ये मेडिकल डिवाइस पार्क को स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, तो ये किया गया है करनाल में। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने 1993 बैच के किस IPS अधिकारी को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक CID नियुक्त किया है? तो 1993 बैच के ये IPS अधिकारी हैं और पुलिस महानिदेशक और CID नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम है आलोक मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कोविड-19 के दौरान हरियाणा के पहले व दूसरे प्लाज्मा बैंक का किस किस जिले में खोला गया है? तो कोविड-19 के दौरान ये प्लाज्मा बैंक, तो पहला जो है ये खोला गया है रोहतक में और दूसरा फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा केंद्रीय खेल और युवा मामले के राज्य मंत्री हैं श्री किरण रिजिजू जी, तो ये खेल मंत्री है केंद्रीय में, और इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का जो चौथा संस्करण था ये कहाँ किए जाने की घोषणा की है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण ये है पंचकुला हरियाणा में हुआ है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गांव में वर्ष 1947 से 2018 तक तिरंगा नहीं लहराया गया था? तो 1947 से लेकर 2018 तक, तो यह है रोहनाथ और जिला भिवानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कोरोना वायरस केस दोगुना होने की स्पीड में हरियाणा का कौन सा जिला न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में सबसे आगे है? तो ये महेंद्रगढ़ है। खनिजों के मामले में भी इसको पहला स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस महिला को रश्मि रथी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इस महिला का नाम जिसे रश्मि रथी सम्मान से सम्मानित किया गया है इनका नाम है कलावती करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा प्रदेश में कब से कब तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया? तो ये कब से कब तक? तो 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक, तो ये स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा गंदगी मुक्त भारतीय अभियान के तहत राज्य में सबसे अधिक ODF अर्थात खुले में शौच मुक्त प्लस विलेजेस होने पर हरियाणा को पूरे प्रदेश में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ODF के मामले में जो है ये तीसरा स्थान हरियाणा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा निम्न में से किस IAS अधिकारी का पद नाम बदला जा सकता है? तो ये IAS अधिकारी है जिनका पद का नाम बदला जा सकता है, तो इनका नाम है सुनील गुलाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है इन्होंने किसानों के लिए इनमें से कौन सी योजना लॉन्च की है? तो यह है प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हरियाणा में बेसहारा पशुओं के सींगों पर क्या लगाने का फैसला किया गया है? तो ये जो खुले में जो आवारा पशु घूमते हैं इनके सींगों पर ये है रिफ्लेक्टिव टेप, ताकि जो दूर से आने वाला कोई वाहन है उसे पता लग जाए कि आगे कोई पशु है, तो रिफ्लेक्टिव टेप, इससे ज़्यादा दुर्घटना में कमी आएगी। नेक्स्ट आएगा हरियाणा के किस क्षेत्र में पहली बार उपचुनाव के लिए डिजिटल नामांकन किया जाएगा? तो हरियाणा के किस क्षेत्र में पहली बार उपचुनाव के लिए डिजिटल नामांकन? तो ये है बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा डांसर है ये सपना चौधरी, तो इन्होंने इनमें से किस हरियाणवी कलाकार से शादी की है? तो वीर साहू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के कितने शहरों में प्रॉपर्टी ID बनाने का काम पूरा हो गया है? तो ये कितने शहर जहाँ पर प्रॉपर्टी की ID बनाने का काम पूरा हो गया है? तो ये है 84। नेक्स्ट है प्रदेश में अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए अब कौन सा स्क्वाड बनाया जाएगा? तो यह माइनिंग मिनिस्टर फ्लाइंग स्क्वाड। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस नगर निगमों को पहली बार चीफ इंजीनियर का पद मिला है? तो ये नगर निगम है जिसको पहली बार चीफ इंजीनियर का पद मिला है, तो ये पानीपत को मिला है, और पानीपत में तेल रिफाइनरी भी है, तो और बुनकरों का शहर, तो ये 2-3 बातें हैं जो यहाँ से ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया गया था?
तो वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट, तो ये किया गया था हिसार में। नेक्स्ट आएगा फोर्ब्स इंडिया की 100 रिच लिस्ट में हरियाणा के किस शख्सियत को 19वां स्थान मिला है। तो ये फोर्ब्स जो है पत्रिका जो है इसके द्वारा ये 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की जो सूची है जारी की गई थी, जिसमें 19वां जो स्थान है सावित्री जिंदल को मिला है। इनका संबंध हिसार से है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत ये कब की थी। तो ये की है 5 अगस्त से। नेक्स्ट आएगा ब्रिटेन के सबसे बुद्धिमान लोगों में हरियाणा के किस जिले की बेटी को सबसे ऊंचा सम्मान मिला है। तो ब्रिटेन के सबसे बुद्धिमान लोगों में तो यह है करनाल की बेटी ईशा को। नेक्स्ट आएगा प्रदेश के किन प्रयोगशालाओं को NABL स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा। तो NABL स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा तो यह खाद्य पदार्थ परीक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिग्रहण के बाद भूमि पर सरकार का अधिकार होगा, यह फैसला किसने किया है। तो अधिग्रहण के बाद भूमि पर सरकार का अधिकार होगा। तो ये जो फैसला है ये पंजाब एवं हरियाणा जो हाई कोर्ट है तो इसके द्वारा किया गया है, जो चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस ने राज्य में साइबर क्राइम से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हर जिले में कौन सा सेंटर स्थापित करेगी। तो साइबर क्राइम से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तो यह है साइबर रिस्पॉन्स सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वां जो स्वतंत्रता जो दिवस था इसके अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने किस जिले में ध्वजारोहण किया था। तो उप मुख्यमंत्री हैं तो इनके द्वारा किया गया था गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट आएगा हरियाणा में कोविड-19 लैब प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर अब कितनी हो गई है। तो कोविड-19 की लैब प्रयोगशालाएं तो इनकी संख्या 23 तक पहुंच गई है। नेक्स्ट आएगा रिटायर्ड पुलिसकर्मियों की दुर्घटना में मौत पर अब कितने रुपए का इन्हें मुआवजा मिलेगा। तो इन्हें मिलेगा 30 लाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हरियाणा विधानसभा परिसर में अर्जुन कृष्ण रथ का लोकार्पण किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस पत्रिका का विमोचन किया। तो ये पत्रिका का नाम है सदन संदेश। नेक्स्ट है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है हिसार के वर्चुअल कृषि मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये हिसार में यूनिवर्सिटी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और इसका जो यहाँ पर उद्घाटन है किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश में विधायकों की गाड़ियों पर लगाने के लिए विधानसभा के लोगों की किस रंग की झंडी लॉन्च की है। तो विधायकों की गाड़ियों पर लगाने के लिए विधानसभा के लोग ये जो लोगो है ये किस रंग का है। तो ये है महरून रंग का। नेक्स्ट है ड्रीम प्रोजेक्ट डायल 112 ये कब तक पूरा होगा। तो इसका लक्ष्य रखा गया है 30 दिसंबर तक का। नेक्स्ट है हरियाणा सौर पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है। तो यह है कल्पना चावला और इनका संबंध करनाल से था। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार प्रति एकड़ कितनी पराली खरीदेगी। तो इनका जो लक्ष्य है ये 50 क्विंटल का रखा गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में कब तक 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। तो ये है 31 मार्च 2021 तक जो प्रीपेड होंगे जिस तरह मोबाइल रिचार्ज होता है। नेक्स्ट है दिल्ली मुंबई 1250 लंबे एक्सप्रेस वे ये कनेक्ट होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGA से और इस एक्सप्रेस वे से हरियाणा के किस शहर को लाभ होगा। तो ये जो बल्लभगढ़ जो है इसको लाभ होगा। नेक्स्ट है हमारा गाँव जगमगाँव योजना के तहत प्रदेश के कितने गाँव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। तो ये है 4525 गाँव को। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किस जिले में मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। तो हरियाणा की सरकार ने ये कौन सा जिला है जिसमें मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। तो यह है हिसार में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में कृष्ण अर्जुन का भव्य रूपी मंदिर बनाया जा रहा है। तो कृष्ण अर्जुन का मंदिर ये बनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र में धर्मनगरी में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गाँव को महाग्राम योजना को लागू करने के लिए मॉडल के तौर पर चुना गया है। तो महाग्राम योजना को लागू करने के लिए तो ये है चौटाला गांव को। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में पहला ग्रीन क्लीन और जीरो वेस्ट संस्थान बनाया जाएगा। तो पहला ग्रीन क्लीन और जीरो वेस्ट संस्थान ये बनेगा रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में श्रवण दिव्यांगों के लिए JJ और पोक्सो एक्ट का वीडियो मॉड्यूल ये किसने लॉन्च किया है। तो ये किया गया है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इनके द्वारा। नेक्स्ट है किस हरियाणवी का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडी 2020-21 अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ये हरियाणवी है इनका नाम है कौटिल्य पंडित।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।